नमस्कार दोस्तों, अब हम जैव विविधता एवं संरक्षण पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व और जैव विविधता की क्षति। जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। बहुत से दशकों तक पारिस्थितिकविदों का विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती है वह पारितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यह समय समय पर आने वाली प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला तथा विदेशी जातियों का आक्रमण को रोकने वाला भी होना चाहिए। हम नहीं जानते कि ये गुण जातीय समृद्धि के किस प्रकार संबंधित है, लेकिन डेविड टिलमैन द्वारा प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों में लंबे समय तक पारितंत्र के प्रयोग इस बारे में कुछ प्रारंभिक उत्तर देते हैं। टिलमैन ने पाया कि उन भूखंडों ने जिन पर अधिक जातियां थी साल दर साल कुछ जैव भार को कम विभिन्नता दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोगों में कहा कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। यद्यपि हम पूर्ण रूप से यह नहीं जानते कि कैसे जातीय समृद्धि पारितंत्र अच्छा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। हम यह समझते हैं तथा महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे पारितंत्र के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मानव जीवन को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। इन सीधे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन स्टैनफोर्ड के परिस्थितिकविद पॉल एयरलिच द्वारा उपयोग की गई रिवेट पॉपर परिकल्पना से हम एक सही विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक वायुवन के हजारों रिवेटों द्वारा सभी भागों को जोड़ा जाता है। यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट को ले जाने लगे, तब आरंभ में जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन यदि और अधिक रिवेट हटा लिए जाए, तब कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा। साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवेट हटाया गया है। जहाज के पंख का रिवेट हटाना हवाई सुरक्षा की दृष्टि से जहाज के अंदर सीट व खिड़कियों के रिवेट हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ जहाज के पंख के रिवेट को पारितंत्र के मुख्य जातियों से तुलना की गई है। जैव विविधता की क्षति। जबकि यह संदेहपूर्ण है कि क्या कुछ नई जातियां पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित होती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके निरंतर हानि होगी। हमारे ग्रह पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है। इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण है। मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों की 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो चुकी है। IUCN की लाल सूची 2004 के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां, जिसमें 338 कशेरुकी, 359 अकशेरुकी तथा 87 पादप लुप्त हो गई हैं। नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका का क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसीन, रूस का स्टेलर समुद्री गाय एवं बाली, जावा तथा कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां शामिल हैं। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। आंकड़ों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातियां वर्गकों के विलोपन यादृच्छिक नहीं है, जैसे कि उभयचर समूह अधिक विलुप्त हुए हैं। इस भयानक कथा के संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि विश्व की 15,500 से अधिक जातियां विलुप्त की कगार पर है। इस समय 12% पक्षियां, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर तथा 31 आवृतबीजी की जातियां विलुप्त के कगार पर है। जीवाश्म यानी फॉसिल अभिलेखों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन से हमें जाना कि जातियों के बड़े पैमाने पर जैसी हानि हम आजकल देख रहे हैं, वैसी मानव के आगमन से पहले भी हुई है। लगभग 3 बिलियन वर्ष पहले जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विभेद रूपेण यानी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं।
आज जातियों के विलोपन दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी गई है। इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी है। सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से पहला, पादप उत्पादकता घटती है। दूसरा, पर्यावरण समस्याओं जैसे सूखा आदि की प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस में कमी आती है और कुछ पारितंत्रिक की प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। जैव विविधता की क्षति के कारण जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब तक आप इस अध्याय को पढ़ेंगे हजारों हेक्टेयर वन समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेज़न वन, वर्षा वन, जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उसमें संभवतः करोड़ों जातियां यानी स्पीशीज निवास करती हैं। इस वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवर के चारागाहों के लिए काटकर साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तब जिन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए तथा प्रवासी यानी माइग्रेटरी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिससे समष्टि यानी पॉपुलेशन में कमी आती है। अतिदोहन। मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदलती है तब इस प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां जैसे स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर विलुप्त हुई हैं। आज बहुत सारी समुद्री मछलियां आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जातियां खतरे में हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में ही या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनके विलुप्त के कारण बन जाती है। जैसे जब नील नदी की मछली नील पर्च को पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिक्लिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। आप गाजर घास, लेंटाना और हायसिंथ यानी आइकॉर्निया जैसी आक्रामक खरपतवार जातियों के पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारे देशज जातियों के लिए पैदा हुए खतरे को अच्छी तरह से परिचित है। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपेनिस मछली को हमारे नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछली हमारे नदी की मूल कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। सह विलुप्तता। जब तक जाति विलुप्त होती है, तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती है। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है, तब उसके विशिष्ट परजीवियों पर भी वही भविष्य होता है। दूसरा उदाहरण विकसित यानी को इवॉल्व परागणकारी यानी पॉलिनेटर सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म का है, जहां एक पादप का विलोपन से दूसरे कीट की विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। इस वीडियो में हमने सीखा जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व और जैव विविधता की क्षति। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें। धन्यवाद।